रोक रही हूं क्योंकि बड़ी खबर सामने आई है। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम भी पहुंचे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी समारोह में पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के पहुंचना जारी है। उपराज्यपाल है वीके सक्सेना शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम, कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रामलीला मैदान में मेरी सहयोगी अपराजिता भी लगातार बनी है, नजर बनाए हुए हैं और किस तरह से वहां पर जो उत्साह है वो नजर आ रहा है, उसकी भी जानकारी वो दे रही है। और इस बीच जिस तरह से बड़ी खबर सामने आई है, राजस्थान की पूर्व सीएम है वसुंधरा राजे, वो भी पहुंची हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शपथ समारोह में पहुंचे हैं। कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, शपथ समारोह में पहुंच जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये बड़ी खबर उस वक्त की आपको दे रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना शपथ ग्रहण समारोह में पहुंच गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन पहुंचा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीएम पहुंचे हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं समारोह में। जिस तरह से हमने भी आपको बताया था कि एनडीए के जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, जो एनडीए के तमाम मंत्री हैं और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, वो सभी इस समारोह में पहुंचेंगे और उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू भी हो गया है। और शपथ ग्रहण समारोह में ये तमाम नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शपथ समारोह में पहुंचे हैं। और रामलीला मैदान से कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री, होने वाली मुख्यमंत्री कहा जाए, क्योंकि अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है, तो रेखा गुप्ता जो हैं वो भी सभी मंत्रियों से, सभी नेताओं से जो पहुंच रहे हैं रामलीला मैदान में, उनसे मुलाकात कर रही हैं। तस्वीरें भी खिंचवाई जा रही हैं। विक्ट्री का साइन दिखाते हुए एक यहाँ पर जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, परवेश वर्मा से जब उन्होंने मुलाकात की उस दौरान की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद, आपने देखा इन तस्वीरों में। तो रामलीला मैदान पहुंची रेखा गुप्ता और एक तरह से कहा जा सकता है खुद ही वो सबका जो है वेलकम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेहमान, जो भी नेता पहुंच रहा है यहाँ पर, वो सबसे पहले रेखा गुप्ता से ही मुलाकात करने के लिए जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जिसमें आप यहाँ पर सभी बड़े नेताओं को जो है वो देख सकते हैं। अब वो दिल्ली के अभी नए विधायक हों, जीत कर आए हैं, या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हों और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, सबसे मिलती हुई रेखा गुप्ता जो है यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। रवि किशन को भी आप देख रहे थे, सांसद, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से खुद एक बड़ी सी मुस्कुराहट है रेखा गुप्ता के चेहरे पर और एक खुशी जो है उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। शीर्ष नेतृत्व का भी आभार उन्होंने लगातार जताया है। अपराजिता मेरी सहयोगी लगातार बनी। अपराजिता, देखिए तस्वीरें भी हम रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं, तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं और जिस तरह से तमाम जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। उपराज्यपाल भी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं, तमाम बड़े नेता, सीएम सभी पहुंच रहे हैं एक एक करके और सबसे पहले मुलाकात रेखा गुप्ता से ही कर रहे हैं। उनको बधाइयां यहां पर दे रहे हैं। बधाइयां देने का सिलसिला जो है वो अभी लगातार चलेगा। एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद वो रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे। भव्य समारोह में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आने वाले हैं। तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, दिल्ली पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद रामलीला मैदान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अगर अन्य नेताओं की बात करते हैं, जिसका जिक्र भी आपने किया कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंच चुके हैं, केपी मौर्य पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंच चुके हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, इसके अलावा सभी पहुंचे हैं रामलीला मैदान। रेखा गुप्ता को बधाइयां दी हैं। इसके अलावा अगर बीजेपी एमपी रामवीर सिंह बिदौरी की बात करते हैं, वो भी पहुंच चुके, उन्होंने भी बधाई दी, कल मीटिंग में भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी जो तमाम नेता है, यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। सीधा रेखा गुप्ता को बधाइयां उन्होंने दी है। इसके अलावा
जो तमाम जितने भी 48 विधायक है वो सभी पहुंच चुके हैं, यानी रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है, जो कैबिनेट मंत्री या शपथ लेने वाले वो पहुंच चुके हैं, 41 विधायक भी पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम सबसे ज्यादा स्वाति मालीवाल की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जिस तरीके से अगर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, हालांकि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा की सांसद है, मगर वो भी पहुंची हुई है रामलीला मैदान, रेखा गुप्ता को बधाई दी है। और हमें याद है किस तरीके से ट्वीट करते हुए भी नजर आई थी कि रावण का भी अहंकार खत्म हुआ था 8 तारीख को, और अब भव्य समारोह में पहुंची है रेखा गुप्ता को उन्होंने बधाई दी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जितने भी नेता हैं, यानी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान भी पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंच चुके हैं, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा पहुंच चुके हैं, वहीं वसुंधरा राजे भी भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता भी पहुंच चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम जितनी भी तैयारियां हैं लगभग तय हो गई अभी से थोड़ी देर बाद, यानी एकनाथ शिंदे भी यानी एनडीए घटक दल के नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं, लगभग नेता रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं, एकनाथ शिंदे भी पहुंच चुके हैं दिल्ली, थोड़ी देर में रामलीला मैदान पहुंचते हुए नजर आएंगे। और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि लाडली बहन रेखा गुप्ता आज मुख्यमंत्री बनने वाली है, अब जाकर दिल्ली विकसित भारत की ओर, विकसित दिल्ली की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और जिस तरीके से एलजी वीके सक्सेना भी पहुंच चुके हैं, और जो सेरेमनी होने वाली है अभी से थोड़ी देर बाद वो शुरू होती हुई नजर आएगी। इंतजार किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 12:30 बजे का समय है जब पहुंचेंगे, फिर 12:35 पे कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी रामलीला मैदान पहुंच चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जब शपथ लिया था उन्होंने तब भी पहुंचे हुए थे, तमाम एनडीए घटक दल के नेता पहुंचे हुए थे। तो बिल्कुल अब एक ऐतिहासिक दिन है आज तमाम नेताओं के लिए। जी तमाम बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी के लिए आज का दिन जो है बेहद खास है, और ये इसीलिए है क्योंकि 27 साल बाद, अपराजिता 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो दिल्ली में बनी है, तो खुशी जो है वो एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी को हराकर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी जो है वो वापस आई है 27 साल बाद, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं अपराजिता, जिस तरह से आप भी जानकारी दे रही थी। एक बात अगर नोटिस की जाए अपराजिता, तो वो ये है कि रेखा गुप्ता के चेहरे पर जो स्माइल है वो स्माइल लगातार बनी हुई है, जरा भी थकावट उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, और मिलने का जो उनका तरीका है, हाथ जोड़कर सभी का वेलकम कर रही हैं, सभी का धन्यवाद करती हुई नजर आ रही हैं। बहुत एक पोलाइटली कहा जा सकता है, उनके चेहरे पर वो जो पोलाइटनेस है वो एक नजर आ रही है, क्योंकि अपनी बातों में भी उन्होंने कहा था कि मुझे बहुत बड़ा सम्मान जो है भाजपा ने दिया है, जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। तो उनके चेहरे पर भी वो नजर आ रहा है, अब वो परवेश वर्मा से मिल रही हो, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से मिल रही हो, किसी से भी मिल रही हो, एक कहा जा सकता है कि उनके चेहरे पर वो नजर आ रहा है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके की खुशी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दी है, यानी जो मेहनत उन्होंने की है, तो उसमें जिस तरीके का मेहनत उन्होंने किया है। मगर मैं स्टेज का भी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी, जिस तरीके से पवन कल्याण पहुंचे हुए हैं स्टेज पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री यानी बिहार के जो पहुंचे हुए हैं स्टेज पे हम देख सकते हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं, बहुत मेहनत की थी उन्होंने, तरुण चुग पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर विजेंद्र गुप्ता की बात करते हैं तो तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया रेखा गुप्ता की, तो मुस्कुराहट बिल्कुल कहीं से भी कम नहीं होगी आज, क्योंकि एक जिस तरीके का तोहफा ब्रजेश पाठक भी हम साथ ही दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को, तो एक एक्साइटमेंट जरूर लोगों के अंदर है। तमाम नेता धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, एक्साइटमेंट है सभी के अंदर। ऐतिहासिक दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए, और साफ तौर से एनडीए के भी दिल्ली की जनता को यहाँ पर वेलकम करते हुए, नमन करते हुए नेता नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जायज भी ये नमन, ये बधाई, ये धन्यवाद बनती है, क्योंकि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से विश्वास तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उनकी मेहनत के बदले, लगातार जब से स्टूडेंट विंग से जुड़ने अपराजिता, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, शायद आपकी वॉइस में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, आपकी आवाज सही ढंग से पहुंच नहीं पा रही है। दोबारा से आपसे हम कनेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले
एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि बस अब कुछ ही देर का इंतजार और है जब रेखा गुप्ता जो है वो शपथ लेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता आज लेने जा रही हैं और इसी को लेकर ये भव्य आयोजन जो है। और ये बस देखिए आप, ये जो बस है इसमें तमाम जो नेता हैं वो पहुंचे हैं रामलीला मैदान में और विक्ट्री का चिन्ह जो है यहाँ पर, विक्ट्री साइन जो है, ये तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि एक भव्य जीत जो है दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की हुई है। अभी सभी जो नेता गण है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे।